रूप हले पर्दे पर कई गुजरे ज़माने की रूपवती अभिनेत्रियों की चर्चा हुई, परंतु जिस अभिनेत्री की चर्चा आज हम सितारों की महफिल में करेंगे, वो भारतीय बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 73 फिल्मों में काम की। शादिया सौंदर्य, कच्चे दूध जैसी शुभ्र धवल मुस्कान, बिना काजल की कोरी आंखें, ऐसा रूप जो परिभाषाओं से परे है, मिसालों से जुदा, जो मात्र 36 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। मशहूर हुस्न की मल्लिका, विनस ऑफ द स्क्रीन व सौंदर्य की देवी कहा जाने वाली मधुबाला, जो 40वें एवं 50वें दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस थी। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसका बचपन का नाम मुमताज़ बेगम जहां देहलवी था। इनके वालिद का नाम अताउल्ला खां था और इनकी माँ का नाम आयशा बेगम था। ये अपने परिवार में 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर आती थी। इनका परिवार बहुत बड़ा था। इनके पिता अताउल्ला खां पश्तूनों की यूसुफ जई जनजाति से ताल्लुक़ रखते थे। मधुबाला के वालिद का जॉब जाने के कारण मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर बच्चों के कार्यक्रम के लिए गाना शुरू कर दिया था और इनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गए। मुंबई में आने के बाद साल 1944 में हुए एक डॉक एक्सप्लोजन में मधुबाला के 2 भाई एवं 3 बहनें मारी गई। बाकी का बचा हुआ परिवार वहीं पास के सिनेमा में फिल्म देखने गया था, जिसके कारण उनकी जानें बच गई। यह समय उनके परिवार के लिए बहुत बुरा समय था। जब इनकी उम्र 9 साल की थी, तब इनके पिता इन्हें मुंबई के भिन्न भिन्न फिल्म स्टूडियो ले जाने लगे, जहां से इन्हें काम मिलने लगा। मधुबाला के बचपन से ही फिल्मों में काम करने के कारण उनकी पहली फिल्म बसंत आई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इनकी प्रतिभा देखते हुए अभिनेत्री देविका रानी ही ने इन्हें अपना नाम बदलने का सुझाव दिया था और इन्हें मधुबाला नाम से काम करने के लिए सलाह दिया गया। इनको बॉलीवुड में असली पहचान साल 1949 में आई फिल्म महल से मिली। हालांकि इस फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री के किरदार की भूमिका के लिए अभिनेत्री सुरैया को चुना था, लेकिन बाद में किसी कारण से अभिनेत्री सुरैया को हटाकर मधुबाला को चुन लिया था। फिल्म महल में अभिनय करने के बाद इनके करियर को एक पहचान मिली। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। 1951 में एक मूवी आई थी तराना। इसकी शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के प्रेम की शुरुआत हुई थी। मधुबाला तब सिर्फ 17 से 18 साल की रही होंगी। 4-5 साल तक ये प्रेम अपने सबसे अच्छे फेज में था। इस बीच 1956 में एक कॉमेडी मूवी रिलीज हुई, ढाका की मलमल। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप मधुबाला से बोले, घर पर काजी इंतज़ार कर रहे हैं, चलो शादी कर लेते हैं। अगर आज आप ना मानी तो मैं कभी लौट कर वापस ना आऊँगा। मधुबाला कैसे हाँ कहती। उनके मैनेजर उनके खुद पिता ही थे, जिनको ये रिश्ता या मधुबाला का कोई भी रिश्ता पसंद न था। ये रिश्ता लगभग टूट गया। रही सही कसर नया दौर ने पूरा कर दी। जिस मधुबाला के बारे में कहा जाता है कि उनको हंसी के दौरे पड़ते थे, उस मधुबाला की आंख में आंसू देखकर दिलीप कुमार को कैसा लगा होगा। कई बार तो सैड सीन्स में भी वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी। दूसरे एक्टर को लगता था कि मधुबाला उनका मजाक उड़ा रही है। उनकी बहन ने एक बार बताया था, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो एक बहुत सीनियर एक्टर थे। मधुबाला को उनके साथ एक लव सीन करना था। इस इंटेंस सीन के कई टेक हुए। हर बार जब एक्टर अपने चेहरे पर पूरे एक्सप्रेशन लाकर उनको अपने बाहों में भरने की कोशिश करता, तो मधुबाला पागलों की तरह हंसने लगती और एक्टर से दूर हो जाती। इसके बाद डायरेक्टर ने जो चेहरों का क्लोज सीन लेना चाहते थे, सीन को बदल दिया। फिर भी आप फिल्म में देखेंगे कि जब नायक मधुबाला को गले लगा रहा है, तो रोमांटिक संवादों के बीच उनकी पीठ हिल रही है। उस शूट के दौरान वो हंसते हंसते पागल हो गई थी। मधुबाला उस जमाने के कई जाने माने अभिनेता जैसे देवानंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार के साथ फिल्मों में काम किया। शम्मी कपूर ने ऑटोबायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में एक पूरा चैप्टर
मधुबाला को समर्पित किया है। इसका शीर्षक है फेल मेडली इन लव विद मधुबाला। शम्मी कपूर इसमें कहते हैं, मैं ये जानता था कि मधु किसी और के प्यार में है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मैं न उनसे खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। एक बार कहा जाता है मनोज कुमार ने टिप्पणी की थी, मधुबाला देश का चेहरा थी, शताब्दी में मधुबाला जैसी कोई नहीं हो सकती। जब भी उन्हें मैं देखता था तो मेरे दिल में गजल गूंजने लगती। मधुबाला के आखिरी दिन बेहद दर्द में गुजरे और हैरानी की बात यह है कि उनके दुख भरे दिनों के बारे में एक ज्योतिष ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी लव लाइफ को लेकर उसके दौर में खूब चर्चे रहे, लेकिन ये भी किसी ट्रेजिक कहानी से कम नहीं है। आखिरी दिनों की दास्तां कहें तो मधुबाला लंबे समय तक दिल से जुड़ी एक गंभीर बीमारी से लड़ती रही। उन्हें 1950 में बारे में उन्होंने किसी को खबर नहीं होने दी। हालांकि कई बार उनकी हालत अचानक बिगड़ जाती थी, कई बार तो शूटिंग के दौरान वो बुरी तरह बीमार हो जाती थी। बताया जाता है कि आखिरकार जब वो इलाज के लिए लंदन गई तो डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने से मना कर दिया। इस सर्जरी में लाइफ रिस्क बहुत ज़्यादा था। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का आखिरी 9 साल बिस्तर पर ही बिताने पड़े। एक लंबे वक्त तक दर्द झेलने के बाद 23 फरवरी 1969 में मधुबाला दुनिया को अलविदा। बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री मधुबाला महज 36 की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। 23 फरवरी 1969 में उनका निधन हो गया था, लेकिन वो अपनी फिल्मों के ज़रिए आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।